बीइंग ए फिजिकल एजुकेशन टीचर आई वेलकम बैक टू माय चैनल स्पोर्ट्स एंड फैक्ट्स। तो इससे पहले हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, और जैसे जैसे आपका एग्जाम आ रहा है और मैं अभी आज जो तीसरा चैप्टर है आईसीटी का वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों को लग रहा है कि टाइम क्यों लगता है बेटा, देखिए चैप्टर को क्रिएट करने में बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सारे पूरा का पूरा बुक तो उठा के मैं डाल नहीं सकता। पूरे बुक को स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपके लिए जो सबसे बेस्ट मटेरियल है वो मैं लेके आता हूँ, ताकि आपको उतना एफर्ट ना लगाना पड़े, आप इजीली यहाँ से पढ़ पाए। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ यहाँ पे फ्री में है। अब आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। और जिसने भी दो पिछले वीडियो नहीं लगाए हैं वो पिछले के दो वीडियो आप देख सकते हैं, वो आप वीडियो लगा सकते हैं वहाँ से। पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का है। तो आज हम देखेंगे जो क्लास 12 का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का तीसरा चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक मिनट में पेन ले लेता हूँ। एक मिनट। ओके, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब जब भी इसकी बात आती है तो हमारा अल्टीमेटली क्या है, हमारे सारे जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसमें आती हैं। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हम जैसे कि अभी आईसीटी के बारे में बता रहा था, तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर्स, डिजिटल टूल्स लाइक मोबाइल फोन्स और द इंटरनेट टू फाइंड, शेयर और कोई भी इंफॉर्मेशन को वर्क करवाने के लिए, शेयर करवाने के लिए। तो इसकी बात आती है जब भी हम आईसीटी की बात करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और ये किस में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, स्प्रेडशीट्स बनाने में हेल्प करता है, प्रेजेंटेशंस बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें जो सीखेंगे वो हम मेनली हमारा जो रहेगा पूरा स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशंस, यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस किस तरीके से करते हैं और स्प्रेडशीट्स पे क्या क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें रहेंगी। मतलब एक एग्जांपल बता दूं, कैसे ऐड करते हैं चीज़ों को, कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, और ईजी वे में आप बड़े बड़े डाटा को किस तरीके से सॉर्ट करके आप एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं, आप एक डिसीजन पे आ सकते हैं, और वो उसको किस तरीके से प्रेजेंटेबल बना सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो सबसे पहले यहाँ पे जब भी हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम स्प्रेडशीट की बात करेंगे कि स्प्रेडशीट, अब स्प्रेडशीट सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ रहा है, स्प्रेडशीट ऐसा लग रहा है कि कोई शीट है जो स्प्रेड हो रखा है, पर ऐसा नहीं है। जब भी हम आईसीटी की बात करेंगे यहाँ पे तो स्प्रेडशीट का मतलब है, एक आपने देखा होगा एक्सेल जो रहता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो रहता है, तो वो हमारा क्या एक स्प्रेडशीट है। और उसके अंदर हम जो काम करते हैं, जो भी हम, ताकि नंबर्स को किस तरीके से इजीली कैलकुलेट करते हैं, बड़े बड़े नंबर्स को, और कोई बड़ा डाटा है उसको किस तरीके से अरेंज कर पाए, ये सारा काम हमारा स्प्रेडशीट में होता है। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, इस स्प्रेडशीट की ज़रूरत क्या है, इसका हम देखेंगे कुछ, इसका एक ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे किस तरीके से एक्सपेंसेस को मेंटेन किया जाता था, और उसके बाद हम जानेंगे कि स्प्रेडशीट के आने से क्या असर पड़ता है। ओके, तो जो लोग थे ट्रेडिशनली मेंटेन, जितने भी अपने पुराने टाइम में देखा होगा वो खाता भाई ऐसे मेंटेन करते थे, जो मुंशी लोग रहते थे उनका मेंटेन करते थे। वो क्या क्या करते थे, लिख के करते थे। कोई भी चीज़ है क्या करते थे, लिख के हाथ से मैनुअली करते थे, सारे एक्सपेंसेस को ट्रैक करते थे। जैसे कि स्कूल की फीस हो गई, ग्रोसरी आइटम्स हो गई, बिजली के बिल हो गए, कोई भी चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं। लेकिन लेकिन जब स्प्रेडशीट आया, जब स्प्रेडशीट का ज़माना आया, तो उसके बाद से क्या हुआ, इसको हमारे ये एक अच्छी तरीके से हमें काम इजी वे में, हम एक इफेक्टिव वे में, मतलब ये कह सकते हैं कि हम एक इफेक्टिव वे में हमारे लिए एक बून की तरह साबित हो गया ये हमारे लिए, है ना। तो एक मिनट, मेरे माइक का थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो हाँ, उसके बाद क्या है, हम स्प्रेडशीट का क्या यूज़ है और कैसे हम पहले ऐसे करते थे, और पहले ऐसे मैनुअली करने में क्या दिक्कत आता था, और अब जब स्प्रेडशीट आ गया है तो क्या इजी हमें हो रहा है, तो अभी हम देखेंगे उसको। तो मॉडर्न जो डिजिटल अप्रोच है, जो जो अभी आजकल के टाइम पे जो हम स्प्रेडशीट की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है ये स्प्रेडशीट। ठीक है, और उसके अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड हम अगर कुछ भी डाटा डालते हैं तो हमारा काम बहुत ही ईजी और फास्टर वे में हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वे में आता है। इतने बड़े बड़े अमाउंट ऑफ डाटा को हम इजीली एक जगह पे स्टोर कर सकते हैं और उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं डिजिटली। ठीक है, एक तो इसमें सबसे फ़ायदा है ये कि आपको पेपर वेपर नहीं रखना है, आपका एक लैपटॉप है उसके अंदर ही सारा कुछ है, एक ही सामान, एक ही इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका सारा सामान आता है इसमें, है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब स्प्रेडशीट क्या है, देखेंगे अब स्प्रेडशीट क्या है, इसका डेफिनेशन।
ये एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अभी देखेंगे रोज और कॉलम्स क्या होता है, ये किस तरीके से दिखता है, ये सारा चीज़ हम देखेंगे। इसके अंदर हम बहुत सारी डाटा को स्टोर कर सकते हैं सिस्टमेटिकली, ठीक है, और कैलकुलेशंस कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एक कॉमन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है, जो हम सब जानते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। अभी हम सब 12th क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें सबको पता है एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है, एक कॉमन स्प्रेडशीट है। लेकिन वहीं गूगल शीट भी आजकल बहुत फेमस है। लेकिन हम जो इस बुक में हमारे जो दिया हुआ है वो लिबर ऑफिस के बारे में ज़्यादा दिया है, तो इसी के ऊपर पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कुछ अलग है इससे, लगभग सब कुछ इनके फंक्शन सेम ही होते हैं। जस्ट हमें क्या करना है कि हमारे बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, तो हमें लिबर ऑफिस के बारे में इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको पूरा बोलते हैं लिबर ऑफिस कैल्क, इस पूरे को क्या बोलते हैं, लिबर ऑफिस कैल्क। अगर इनके अलावा भी आपको कोई सॉफ्टवेयर के नाम पता है तो आप वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। देन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहता है, इसमें रोज होते हैं, इसमें कॉलम्स होते हैं और इसमें सेल्स होते हैं। जो जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, जिनके ऊपर जैसे कि आप देखोगे, ये मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, वैसे आगे हम देख लेंगे तो अभी बता नहीं रहा हूँ मैं। तो रोज जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब क्या होगी, इस तरीके से। तो ये सारी क्या होगी, हमारे रोज, उसको क्या बोलते हैं, रोज बोलते हैं, जिनके ऊपर नंबर्स रहते हैं। वहीं कॉलम्स क्या होते हैं, हमारी वर्टिकल लाइंस होती है, ठीक है, वर्टिकल लाइंस होती है। तो इस तरीके से होती है वर्टिकल लाइंस, मतलब सीधी, ठीक है, अप से डाउन या डाउन से अप। देन फिर हमारे होते हैं सेल्स, द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर मान लो यहाँ से ये रो है और यहाँ से ये एक कॉलम है, अगर इनका जब इंटरसेक्शन होता है इन दोनों का, अभी आगे पिक्चर से और इजी समझ में आएगा, तो इस पूरे को क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, इसको पूरे को बोलते हैं हम सेल, इसको बोलते हैं हम सेल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं आगे चल के, अब इसका यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इस स्प्रेडशीट्स के, ठीक है। एक तो पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, मतलब कोई भी अपने फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जितनी भी सारी हमारा मंथली एक्सपेंस हो गया या फैमिली बजट हो गया, हम सारा इसमें ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ है बिजनेस और कमर्शियल यूज़ के लिए कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, या कोई भी सेल रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, उनके एनालिसिस के लिए, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए, एम्प्लॉय का पेरोल कैलकुलेट करने के लिए। देन उसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हुई होता है, जैसे कि कोई स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ग्रेड्स मेंटेन करने के लिए। देन फिर डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग में भी काम आता है कि हम एक बड़े से बड़े डाटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको सॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद किस तरीके से उसमें चार्ट्स और ग्राफ्स के माध्यम से उसका विजुअल प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, मतलब ये हमारी क्या है, यूजेस है, किसके यूजेस और एप्लीकेशन से किसके, स्प्रेडशीट के, मतलब क्या स्प्रेडशीट को रख के हम उसका क्या यूज़ कर सकते हैं, ये हमें बताता है। देन हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल लिया गया है और वहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये स्प्रेडशीट काम करता है। अब देखिए, आप एक ग्रोसरी शॉप का सिनेरियो लिया गया, यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा एक चीज़ को। ग्रोसरी शॉपकीपर नीड्स अ मैनेज इन्वेंट्री एफिशिएंटली, मतलब उसको अपने इन्वेंट्री को बहुत अच्छे से मैनेज करना था। इससे पहले वो हाथों से करता था तो मैनेज नहीं हो पाता था, लेकिन उसने क्या, इंस्टेड ऑफ मेंटेनिंग हैंड रिटन रिकॉर्ड्स दे यूज स्प्रेडशीट। उन्होंने क्या किया, एक स्प्रेडशीट का यूज़ किया। अब देखिए, उसने सबसे पहले क्या किया, आइटम्स बना दिया है ना, और राइस, व्हीट, शुगर, क्या क्या उसके ग्रोसरी शॉप में, उन सबका एक आइटम बना दिया, और कितनी कितनी क्वांटिटी में वो बना दिया उसने, 100 kg, 80 kg, 50 kg, इस तरीके से क्वांटिटी, और कितनी क्वांटिटी सेल हो गई है, और उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, और उनका सेलिंग प्राइस क्या है, और प्रॉफिट लॉस क्या हुआ पे, मतलब कितनी क्वांटिटी, अभी 100 में से 45 kg सेल हो गई है, और 1 kg का कॉस्ट प्राइस है, मतलब जितने में उसने खरीदा था 40, और वो बेच कितने में रहा है, वो 50 में बेच रहा है। और इसके बाद ये जो कितने का प्रॉफिट हुआ ना, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ये लिबर ऑफिस में ये क्या ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाता है। तो देखिए कितना ईजी है। इससे पहले अगर आप उसको कॉपी में किसी में मेंटेन करना होता, कितना हार्ड रहता है इस चीज़ को, मतलब इतना सारा रिकॉर्ड रखो और हाथों से कैलकुलेट करो। लेकिन इसमें देखिए कितना ईजी है कि एक शीट में, एक आपने लैपटॉप खोला या कंप्यूटर खोला, उसके अंदर ही सारा कुछ ये रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से एक स्प्रेडशीट होता है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल इसमें दिया गया है, मतलब किस तरीके से हम इसको रख के और किस तरीके से हम अपना प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी हमारे पास है, कितना क्वांटिटी सोल्ड हो गया, ये सारा चीज़ इसमें बहुत ही ईजिली रिकॉर्ड हो जाता है। देन है इसके की फीचर्स क्या क्या है, जैसे कि हालांकि हम यूजेस और उसमें देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके की फीचर्स ये कि एक तो है सिस्टमेटिक डाटा स्टोरेज, और ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाते हैं इसमें, और अपडेट करना भी बहुत इजी रह जाता है, मतलब ज़्यादा मॉडिफाई नहीं करना पड़ता, आप एक सेल को अपडेट करो और बाकी सारा का सारा अपने आप अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद फिल्टर कर सकते हैं हम, डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं, चार्ट या ग्राफ से हम विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है, मतलब फ्लेक्सिबल का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि
ये हम अलग अलग पर्पसेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, ना ही कि एक ही पर्पस के लिए। पर्सनल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, एकेडमिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये पोर्टेबल है, मतलब बहुत ईजी होता है इसको शेयर करना। एक मेल आईडी डाला और एंटर किया, फट से मेल के द्वारा ये सारा का सारा आपका रिकॉर्ड चला गया। और वहीं अगर आपके पास पेपर होता तो आप क्या करते, पोस्ट से भेजते या किसी को दूसरे को, या तो हाथों से खुद पहुंच जाते। तो यहाँ पे डिजिटली इसको स्टोर करना और शेयर करना बहुत ही ईजी है। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, स्प्रेडशीट यूज़ करने का एडवांटेजेस, टाइम बचता है, एक्यूरेसी है, प्रोफेशनली काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। स्केलेबल है, मतलब हमें पता है हमें कितना हमें कितना डाटा सेट रखना है, या कितने हमारे पास अमाउंट कितना है, मतलब मेजरेबल है एक तरीके से देखा जाए तो। देन इसके एनालिसिस, और सबसे बढ़िया ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ज़्यादा पेपर खर्च नहीं होता है। इजीली आपने एक लैपटॉप रखा, डेस्कटॉप रखा, उसी के अंदर सब आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से, कितने तरह के स्प्रेडशीट्स है मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिबर ऑफिस कैल्क, और मैंने गूगल शीट, और बताया कि इसके अलावा अगर आप कुछ जानते हैं तो आप बताइए। लेकिन हमारे बुक में लिबर ऑफिस कैल्क को यूज़ किया गया, इसलिए हम लिबर ऑफिस कैल्क को पढ़ेंगे, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मोस्ट स्प्रेडशीट फंक्शंस आर सिमिलर अक्रॉस डिफरेंट सॉफ्टवेयर, सो इफ यू लर्न वन यू कैन इजीली वर्क ऑन अदर्स। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं लिबर ऑफिस कैल्क को। तो सबसे पहला स्टेप है, हम जब भी कंप्यूटर खोलेंगे नीचे पे आप देखना यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन होगा, तो वहाँ पे आप लिखेंगे लिबर ऑफिस कैल्क, फिर इस तरीके से आएगा, फिर उस पर आप क्लिक करेंगे, वो लिबर ऑफिस कैल्क क्या है खुल जाएगा, इमीडिएटली आपके सामने ओपन हो जाएगा और उसके सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब जब भी आपको पूछेगा कि कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, एग्जाम में आएगा अगर कंपोनेंट्स ऑफ स्प्रेडशीट, तो आपको ये सारे कंपोनेंट्स अभी जो बताऊंगा उनको याद रखना है। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, तो अब हम उसको डिटेल में देखेंगे। रो, तो रो क्या होता है, हमारे जितने भी हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होते हैं सेल्स के, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिख रहा है, तो ये जो है हमारा, देखो ये जो है हमारा रो, ठीक है। जितने भी हमारे हॉरिजेंटल अरेंजमेंट्स है ना, ये सारे, इनको क्या बोलते हैं, रो, देखिए, है ना। और जो हमारे वर्टिकली अरेंजमेंट है, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, तो ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे क्या है, कॉलम। तो जो हॉरिजेंटली है वो रो, और जो वर्टिकली है वो कॉलम। ये हॉरिजेंटली रो और वर्टिकली जो है वो कॉलम। और जब ये रो और कॉलम एक साथ में इंटरसेक्ट होते हैं तो ये डब्बा सा एक बनाते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, सेल। जैसे कि ये एक है सेल, समझ में आया। तो इस तरीके से, और एक चीज है कि कॉलम में जो होता है हमेशा अल्फाबेटिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम क्या है, देखिए ये, अब मैं बोलूंगा कॉलम कौन सा है, तो आप ये साइंस किस कॉलम में लिखा है, तो आप बोलोगे सर बी कॉलम में, तो इसलिए अल्फाबेटिकली होता है। लेकिन वही जो रोज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो वो रो के वो नंबर्स द्वारा लिखे थे, वो नंबर्स के द्वारा आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ठीक है। देन सेल मैंने बता दिया, जब दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो हमारा सेल होता है, ठीक है। ये सेल यूज करते हैं हम कोई टेक्स्ट को एंटर करने के लिए, नंबर्स को एंटर करने के लिए, फॉर्मूलाज को एंटर करने के लिए, ये सारे सेल हमारे यूज होते हैं, ओके। देन उसके बाद है हमारा फॉर्मूला बार, ठीक है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला बार कहाँ होता है, ये देखिए आप जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, आगे किस तरीके से फॉर्मूला लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। ये फॉर्मूला बार है। देन नेम बॉक्स, देखिए आप कहाँ पे, ये जो है हमारा, यहाँ पे किसी अगर हम कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करके, तो यहाँ पे वो सीधा सीधा, जैसे कि सपोज करो मैंने यहाँ पे माउस क्लिक किया और मैंने लिखना शुरू किया यहाँ पे, जैसे कि मैं लिखूंगा कोई भी, जैसे कि मान लो मैंने लिखा टॉपिक PAT, तो वो जैसे यहाँ लिखूंगा ना, तो वो मैंने 3 पे क्लिक किया है, तो ये 3 पे टॉपिक PAT करके लिखा हुआ आ जाएगा, इसी को बोलते हैं नेम बॉक्स। फिर देन है वर्कशीट, ये इस पूरे को हम वर्कशीट बोलते हैं, जो आपके सामने दिखा हुआ है, इसको हम पूरे को वर्कशीट बोलते हैं। और वर्कबुक जो होता है, अब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा है शीट 1, इस तरीके से साइड में एक और आएगा शीट 2, इस तरीके से। तो ये जो शीट 1 शीट 2 इस तरीके से आता रहेगा, आप जो चेंज करते रहेंगे, मतलब शीट 1 क्या है, पहला वर्कशीट होगा, शीट 2 क्या है, दूसरा वर्कशीट होगा। तो कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को क्या बोलते हैं हम, या स्प्रेडशीट को, उसको बोलते हैं हम वर्कबुक, ठीक है। तो वर्कशीट और वर्कबुक में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्कशीट पर्टिकुलर एक जो आपके सामने दिख रहा है, वर्कबुक उन शीट 1 शीट 2 जब सारे को कलेक्ट कर लेते हैं वो वर्कबुक हो जाता है हमारा। देन अब जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे ही एक टॉपिक खत्म होगा उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज्ड टू स्टोर डाटा इन अ सिस्टमेटिक वे एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस जस्ट लाइक एन एक्सपेंस शीट। क्या है, अभी हम सब कुछ पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं। अब हमने बार बार उस वर्ड को देखा हमने कि क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, वो है स्प्रेडशीट। ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट्स, मतलब स्प्रेडशीट से क्या हम परफॉर्म कर सकते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं, यस, तो लिख देंगे 1। क्रिएट वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 2 को हटा देंगे, जहां जहां भी 2 ऑप्शन होगा हम हटा देंगे उसको, तो 2 ऑप्शन ए में ए हटा देंगे हम, और किसी में 2 नहीं है। चलिए एनालाइजिंग डाटा, यस, डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, तो हम 3 भी रख लेते हैं। परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कैलकुलेशन, यस, ये भी कर सकते हैं, तो 4 को रख लेते हैं। राइटिंग लेटर, लेटर हम नहीं लिख सकते, तो 5 जहाँ जहाँ है वो भी हटा देंगे हम, 5 सी में है, 5 डी में है, तो बचा कौन सा, 1 3 4 हमारे यहाँ से भी निकल के आया, 1 3 4 इज द करेक्ट आंसर। देन एक मैच द फॉलोइंग है, इससे हमारे रो और कॉलम या जो भी जितने भी हमने पढ़े अभी वो सारे हमारे क्लियर हो जाएंगे इसमें। तो ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, हॉरिजॉन्टल रोज की भी बात कर रहा है और वर्टिकल कॉलम्स भी बात है, उनकी ग्रिड की बात कर रहा है। तो मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम्स किस में होता है, एक वर्कशीट में होता है। तो पहले का क्या हो गया, पहले का हो गया हमारा ई ऑप्शन, है कि नहीं, पहले का ई ऑप्शन किस किस में, ए में है, बी में है, डी में, तो सी हट जाएगा, ठीक है, सी एलिमिनेट हो जाएगा। देन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, नंबर 1 2 3 4, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो सेल्स के, मैंने अभी बताया था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जब सेल्स के होते हैं तो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल जब अरेंजमेंट होते हैं वो होते हैं हमारे रो। तो 2 का क्या हो गया हमारा ए, तो 2 का ए देखेंगे कहाँ का है, 2 का ए यहाँ भी है, 2 का बी भी, मतलब 2 का बी यहाँ हट जाएगा, 2 का 2 ऑप्शन बचे, ए और डी बचे। वेयर रोज एंड कॉलम्स मीट और इंटरसेक्ट, अभी मैंने बताया जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल। तो थर्ड का डी देखेंगे कहाँ पे, थर्ड का तो ए एलिमिनेट हो जाएगा, थर्ड का डी यहाँ पे, तो सीधा सीधा हमें आंसर मिल गया, डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। फिर भी हम बाकी के 2 देख लेते हैं। विच कंटेन्स 1 और मोर वर्कशीट्स, उसको बोलते हैं वर्कबुक, और वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ सेल्स को बोलते हैं नेम्ड ए बी सी डी, उसको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता है। उसके बाद अ डैश इज एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए हॉरिजॉन्टल मैनर, ये भी आप बता दोगे, ऊपर अभी मैच द फॉलोइंग में हमने देख लिया, हॉरिजॉन्टल मैनर में किसको, ये आप कमेंट करके बताएं, बहुत इजी, ऊपर भी देख लिया हमने और उससे बाकी उसमें बार बार भी देख लिया, क्या है ये, कौन सा चीज है ये जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन ए हॉरिजॉन्टल मैनर, सेल्स को हॉरिजॉन्टल मैनर में जो अरेंज करता है, ये आप कमेंट करके बताएं। देन अब एक ऑपरेशन किस तरीके से करेंगे स्प्रेडशीट में, बेसिक्स को किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वो हम देखेंगे कि आगे देखेंगे, ठीक है, ये मैंने ऐसी ऐड कर रखा है, आपको अगर देखना है तो आप पॉज करके इसको देख सकते हैं, लेकिन आगे जो मैं बताऊंगा अभी इसमें सारा कुछ ये कवर हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डाटा इन अ स्प्रेडशीट, आगे जितने भी बताऊंगा वो सारा आप कैसे एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को कैसे फंक्शन कर सकते हैं वही सब हम देखेंगे अभी। तो 3 तरह के डाटा होते हैं, ठीक है, 3 तरह के डाटा होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए कि कितने तरह के डाटा होते हैं स्प्रेडशीट में। एक होता है टेक्स्ट, नंबर्स और फॉर्मूला, ये 3 तरह के डाटा होते हैं। मॉडर्न स्प्रेडशीट्स कैन ऑल्सो स्टोर पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो एंड शेप्स, जो भी मॉडर्न स्प्रेडशीट्स होते हैं वो ये भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, एक रघु का शॉप था, उसने क्या किया, टेक्स्ट यूजेस टेक्स्ट फॉर आइटम नेम्स, जैसे कि वीट, राइस जो हमने पहले देखा था, और नंबर्स के लिए उसने क्वांटिटी, और डेट जो डेट उसने यूज़ किया उसने रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कि कब कौन सा आइटम परचेज किया गया था, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। देन अब एडिटिंग डाटा इन अ सेल, एक सेल के अंदर एक डाटा को किस तरीके से एडिट करते हैं हम, ओके। देखिए, इफ रघु वांट्स टू चेंज राइस टू बासमती राइस, मतलब ये हम सारा पढ़ते हैं एडिट किस तरीके से कर रहे हैं, ही कैन एडिट द सेल इन अ डिफरेंट वे। एक पहला तरीका है, अगर आप ऐसे स्प्रेडशीट है, ठीक है, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे, अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, उस पर ऑटोमेटिकली एडिट वो आ जाएगा, और आप उसको बैक स्पेस करके या डिलीट करके आप नया अपना कुछ लिख सकते हैं। देन दूसरा जो मेथड है उसमें फार्मूला बार, अब फार्मूला बार में मैंने बताया था, फार्मूला बार में भी आप उस पर लिख के सिंगल क्लिक करके उसको कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया फार्मूला बार पे और आपने अपना अपना टेक्स्ट डायरेक्टली डाला और एंटर कर दिया तो वो भी आ जाएगा। देन तीसरा मेथड है कि रिप्लेस एंटायर टेक्स्ट, आप सीधा सीधा सारा का सारा टेक्स्ट रिप्लेस करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि क्लिक द सेल, जिस सेल में आपको करना है उसको क्लिक करना है, टाइप द न्यू टेक्स्ट, द ओल्ड कंटेंट्स आर रिप्लेस्ड। अब जैसे कि एक ये है, आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और नया टाइप करेंगे ना कुछ भी, तो वो पुराना वाला अपने आप ही हट जाएगा, ठीक है, तो वो पुराना वाला क्या होगा, अपने आप ही हट जाएगा, मतलब उसको बैकस्पेस करने की सबकी जरूरत नहीं, वो अपने आप हट जाएगा और नया अपने आप ही टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डाटा को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं, तो सिंपल तरीका है, आप ये जो दिख रहा है आपको, आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे
और राइट क्लिक करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आएगा और आप डिलीट का बटन दबा के भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है आप डायरेक्ट इस पर क्लिक किए और सीधा जो आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन है वो डिलीट को दबाए तो अपने आप डिलीट हो जाएगा वो। देन मल्टीपल सेल्स को किस तरीके से सेलेक्ट करना है ये देखिए। अब देखिए मल्टीपल सेल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक तो हमने माउस एक जगह पे क्लिक किया और माउस का क्लिक छोड़ा नहीं हमने, मतलब माउस का जो लेफ्ट क्लिक किया हमने वहाँ पे क्लिक किया और छोड़ा नहीं, और यहाँ से क्या करेंगे हम यहाँ से ड्रैग करते हुए ले जाएंगे, ड्रैग करते हुए जो भी हमें चाहिए वो क्या होगा, वो सारा मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट हो जाएगा। एक तरीका ये है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा क्या है ये कॉलम्स जो दिख रहा है, वो आप यहाँ पे किसी भी जो यहाँ पे जहाँ पे नंबर्स होते हैं उस पर अगर रख के आप ऐसे क्लिक करेंगे तो एंटायर रो वो क्या होगा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, एंटायर रो क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा एक सिंगल क्लिक से, ठीक है। और टू सेलेक्ट एन एंटायर पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल, एक यहाँ पे पूरे अगर आप पूरे वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं मल्टीपली तो यहाँ पे ग्रे रेक्टेंगल होगा उस पर क्लिक कर देंगे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे, तो पूरा का पूरा वर्कशीट वो सेलेक्ट हो जाएगा। देन टू सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल्स क्लिक ऑन द मतलब पर्टिकुलर कोई भी रेंज आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रख के भी ऐसे इस तरह से क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा जो कॉलम है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर में, जहाँ भी आपके रख के करेंगे, मतलब पर्टिकुलरली आपने सी में किया तो पूरा का पूरा सी हो जाएगा, डी में किया तो पूरा का पूरा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे लिखिए, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल देन होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग इट टिल यू हैव सेलेक्टेड ऑल द सेल्स यू वांट, मतलब ये जैसे हमने ये साइड से किया था ड्रैग करके, वैसे ही हम यहाँ से माउस को यहाँ से नीचे की ओर वर्टिकली ड्रैग करके भी कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मल्टीपल सेल्स क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद है वेज टू सेलेक्ट, हाँ कितने तरीके हैं सेलेक्ट करने के, मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने के। एक तो है एंटायर रो, क्लिक द रो हेडिंग, मतलब जो ये रो की बात कर रहा है रो हेडिंग पे आप क्लिक कर देंगे तो एंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगा, एंटायर कॉलम जो सेलेक्ट, ये भी वही वाली बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ, एंटायर वर्कशीट के लिए आप वो करेंगे। फिर कंटिन्यूस रेंज ऑफ सेल्स के लिए क्या करेंगे, क्लिक द स्टार्टिंग सेल, ठीक है, एक स्टार्टिंग सेल को क्लिक करेंगे और माउस का बटन होल्ड करेंगे, और या फिर दो और मोर नॉन एडजस्टेंट रोज को करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये हमें सीखने की बात है यहाँ पे। अगर आपको आप सपोज करो आपको, चलो आपको ये पूरा रो करना था, आपने ड्रैग करके ले गया या यहाँ क्लिक कर दिया हो गया, लेकिन मैं बोलूंगा सिर्फ ये और ये वाला रो आपको करना है, तो ड्रैग करके ले जाएंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ क्लिक करेंगे सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ यही और ये करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल की दबाएंगे और माउस का एक क्लिक यहाँ करेंगे, फिर देन कंट्रोल की दबाएंगे और माउस का एक क्लिक यहाँ करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ यही दो सेलेक्ट होगा और बाकी सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, टू और मोर नॉन एडजेसेंट रोज को सेलेक्ट करने का तरीका है, कंट्रोल की का यहाँ पे मेन अहम होता है। ओके देन अब सेविंग, एक स्प्रेडशीट को किस तरीके से सेव करेंगे, ये आपके सामने, मतलब ये आपके सामने एक पूरा स्प्रेडशीट खुला हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पिक्चर क्लियर नहीं है क्योंकि ये वहां से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। देन आप क्या करेंगे, कंप्लीट जो आप यहाँ देखेंगे ना आपके लेफ्ट कॉर्नर पे एक फाइल करके लिखा हुआ, सबसे पहले आप फाइल पे क्लिक करेंगे, देन फिर उसके बाद आप सेव, अगर सेव देंगे तो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, सेव एज करेंगे तो आपके साथ ये खुल के आएगा, फिर उसके बाद आपको किस फॉर्मेट में सेव करना है वो आ जाएगा उसके बाद, और उस फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा। ये देखिए आप बहुत सारे फॉर्मेट दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिस फॉर्मेट में चाहेंगे वो सेव होगा, फाइल को दबाना है, सेव को दबाना है, और फिर ये जिस फॉर्मेट में चाहेंगे आप वहाँ पे वैसा सेव हो जाएगा। स्प्रेडशीट को क्लोज कैसे करेंगे, सेम वही दो तरीके हैं, यहाँ पे एक रॉन्ग करके निशान होगा, आपने देखा होगा रेड कलर का, वहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। देन लेकिन एक सेव करके प्रॉपर जो तरीका होता है, फाइल पे गए और यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन आएगा, सीधा सीधा क्लोज पे दबाएंगे तो भी वो स्प्रेडशीट क्लोज हो जाएगा। स्प्रेडशीट को ओपन कैसे करना है कि अगर आप नया स्प्रेडशीट बनाना चाहते हैं, कुछ नया लेना चाहते हैं, वहाँ फाइल में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन आप फिर जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, मतलब एक पर्टिकुलर स्प्रेडशीट खुला हुआ है और एक नया स्प्रेडशीट आपको ओपन करना है तो आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। नहीं तो आप स्टार्ट पे गए स्टार्टिंग में और आपने लिबर ऑफिस टाइप किया और ओपन किया, वो ओपन हो जाएगा। देन स्प्रेडशीट को प्रिंट किस तरीके से करना है, एक तरीका यह है कि आप फाइल सेम वही वापस से फाइल पे गए और आपने वहाँ पे प्रिंट दबाया, ठीक है, ये प्रिंट को क्लिक किया और आपके सामने इस तरीके से लेआउट आएगा, और आप A4 में लेना चाहते हैं, किस तरीके से लेना चाहते हैं, आपका प्रिंटर का लोकेशन देके आप इसमें सीधा सीधा प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है कि सीधा आपके जो यहाँ पे कंट्रोल P अगर आप दबाएंगे, तो सीधा सीधा ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो ये दिख रहा है। मतलब पहले ये डायलॉग बॉक्स कैसे आ रहा था, ये वाला डायलॉग बॉक्स कैसे आ रहा था, जब हम फाइल पे गए फिर प्रिंट पे दबाया फिर आया, लेकिन कंट्रोल P अगर दबाएंगे तो डायरेक्ट ये आ जाएगा, फिर आप सेम उसी तरीके से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देन मल्टीपल चॉइस करते हैं, अभी हम जैसे कि मैंने बताया था हर टॉपिक के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
तो सबसे पहले द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप्स फॉर एंटरिंग डाटा इन ए स्प्रेडशीट। तो सबसे जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या है, पहले डाटा टाइप करेंगे कैसे, ये तो गलत है, पहले ही थोड़ी डाटा टाइप कर देंगे। क्लिक द सेल, यस ये सही है। टाइप द डाटा एट प्रेजेंट, हाँ तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही है एकदम। सबसे पहले सेल के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद वहाँ पे वो पर्टिकुलर जगह का वो आ जाएगा वहाँ पे मार्किंग, देन उसके बाद डाटा टाइप करना है, फिर उसके बाद एंटर दबाना है। तो ये सही तरीका है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन व्हाट विल यू डू टू सेलेक्ट एन एंटायर वर्कशीट इन ए स्प्रेडशीट। आप एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए, एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे स्प्रेडशीट में, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। क्लिक द फाइल टैब एंड सेलेक्ट प्रॉपर्टीज, नहीं ये तो नहीं था। क्लिक द ग्रे रो हेडिंग, नहीं ये भी नहीं था। क्लिक द ग्रे रेक्टेंगल इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर, यस सी इज द करेक्ट आंसर। आप जो मैंने बताया था यहाँ पे देखिए, मैं दोबारा से दिखाता हूँ इसको, कहाँ पे, आपको देखने से पूरा क्लियर हो जाएगा इस तरीके से। यस यहाँ पे देखिए, एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक खाली ग्रे कलर का वो होगा जहाँ पे ना नंबर लिखा होगा ना अल्फाबेट लिखा होगा, वहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो एंटायर पूरा का पूरा वर्कशीट क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। ओके देन चलते हैं नेक्स्ट योर वर्किंग विद डाटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। डाटा के साथ कैसे काम करना है और टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट करना है, मतलब कलर किस तरीके से देना है, क्या करना है, और उसके अंदर क्या क्या फंक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले यूजिंग स्प्रेडशीट फॉर एडिशन, एडिशन के लिए किस तरीके से होगा। तो आप ये देख रहे हैं ये स्प्रेडशीट है आपके यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस तरीके से नेम लिखे हुए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट के उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे इन तीनों को प्लस करना है, तो कैसे प्लस करेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, यहाँ पे एक आपके इसमें इज इक्वल्स टू का साइन होगा, उसमें भी कीबोर्ड में दबा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए जैसे कि 73, 89, 78 ये तीनों लिख देंगे। जैसे कि 73 लिखा आपने कीबोर्ड में, फिर प्लस का साइन दिया, फिर 89 लिखा, फिर प्लस का दिया, फिर 78 लिखा, फिर प्लस का दिया, तो उसके बाद फिर एंटर मारेंगे तो पूरा का पूरा टोटल आपके यहाँ पे आ जाएगा। एक तरीका ये है एडिशन का, ठीक है, एक तरीका ये है। और एक फॉर्मूला बार से भी एडिशन का तरीका होता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे, ठीक है। ये देखिए एडिंग वैल्यूज डायरेक्टली, अब देखिए मैं जो बता रहा था, अब क्या करें, ये तो वो तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है। एक तरीका वो है हम जब फॉर्मूला बार से कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से, यस यहाँ पे दिखा है एडिंग यूजिंग सेल एड्रेस, सेल एड्रेस से फॉर्मूला बार से कैसे कर सकते हैं। देखिए एक तो ये है, एक मिनट पहले फॉर्मूला बार बता दूं कहाँ पे, आपको बताया था मैंने, देखो ये जो है आपका ये फॉर्मूला बार है, सॉरी ये वाला फॉर्मूला बार है ना, ये जो है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका फॉर्मूला बार है। आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा इक्वल्स टू का साइन लगा के यहाँ पे फॉर्मूला बार में कर सकते हैं। एक तरीका और क्या है, वो जो आगे बताया है, एक तरीका और है जो आगे बताया है कि आप क्या कर सकते हैं, सेल एड्रेस को भी लेके कर सकते हैं। अब जैसे कि आप जब बहुत बड़ा डाटा हो, आप थोड़ी एक करके लिखते रहेंगे, बहुत यहाँ तो 3 ही सब्जेक्ट इसलिए लिख दे रहे हैं। अब किसी का बहुत सारा डाटा हो तो वहाँ पे थोड़ी है आप हर किसी को हाथ से मैनुअली लिखेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। उसके लिए क्या तरीका है कि आप सेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अब मुझे इंग्लिश मैथ साइंस यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार में इक्वल्स टू का साइन दूंगा और सेल एड्रेस, ये जो सेल एड्रेस है इनका लूंगा। जैसे कि ये क्या है, बी है, कॉलम में बी है, और यहाँ पे क्या है, रो में क्या है 2, तो B2 देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो B2 दिख रहा होगा, यहाँ पे B2 आ गया, B2 फिर प्लस C2, और ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो तीनों आ गया और एंटर मार दूंगा तो पूरा का पूरा आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग C टाइप्स B2 C2 ऐसे करके, लेकिन बिना टाइप के आप सीधा सीधा देखिए एडवांटेज में लिखा है, वहाँ पे बताया ऑटोमेटिकली ले लेगा वो, ठीक है। तो बिना टाइप के आप क्लिक करके भी इनको ले सकते हैं और ड्रैग करके भी इनको मल्टीपली ले सकते हैं, वही सारी चीज़ बताया गया है। यूजिंग माउस टू सेलेक्ट वैल्यूज, देखो वही जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पे, ठीक है, माउस से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और स्टेप्स टू क्रिएट फॉर्मूला यूजिंग माउस, अब देखिए एक बार ये देख लेते हैं कि किस तरीके से माउस का यूज़ किया गया है फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले इक्वल्स टू टाइप करना है इन द सेल वेर यू वांट द टोटल, जहाँ पे आपको टोटल चाहिए आपने इक्वल्स टू टाइप किया। क्लिक द सेल विथ इंग्लिश मार्क्स फॉर रोहित, इट्स एड्रेस B2, जैसे कि B2 आ गया, रोहित के जो इंग्लिश के मार्क्स थे B2 ये जो आ गया, ठीक है। मतलब कैसे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे B है और यहाँ पे 2 है, तो B2 में क्या है, B2 में क्या है, इंग्लिश 66, ठीक है। उसके बाद जो है टाइप आपको प्लस टाइप करना है, फिर क्लिक द, फिर उसके बाद दूसरा क्लिक का ले लेना है, फिर उसका तीसरा इस तरीके से, फिर उसके लास्ट में क्या करना है, आपको एंटर दबा देना है और सारा का सारा टोटल आ जाएगा। लेकिन अगर जो मैं फॉर्मूला बार की बात करता है, सम फंक्शन का यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं, आपने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला बार में सम फंक्शन लिया और क्या किया आपने, देखिए एग्जाम्पल टाइप सम
इक्वल टू सम ऐसे टाइप करना है आपको, जैसे यहाँ पे, या तो आपको सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो भी सम वैसे डायरेक्टली भी आ जाएगा। इन सेल E2 की बात करें यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये E है और ये 2 है। E2 में हमने क्या टाइप किया, ये सम है ना। देन क्लिक द इंग्लिश मार्क्स पे क्लिक किया फिर आपने, ठीक है, एंड होल्ड द माउस बटन एंड ड्रैग अक्रॉस द साइज मार्क। आपको फिर क्या करना है, आपको ड्रैग करते ले जाना, जैसे मैंने पहले बताया। फिर उसके बाद इससे क्या होगा, ये B2 से D2 का रेंज ले लेगा और जितने भी आए होंगे वहां पे लास्ट में एंटर मारेंगे तो सारा का सारा मार्क्स कैलकुलेट होकर वहां पे आ जाएगा। बहुत ईजी है ना। उसके बाद कॉपिंग एंड मूविंग फॉर्मूला, कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप इस पर्टिकुलर सेल में है और यहाँ पे लिखा हुआ है 240, आप क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और कंट्रोल सी दबाएंगे और आपको इस सेल में पेस्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल वी करेंगे। तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। और आप कट करना चाहते हैं तो कट करके पेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे, तो ये कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है, बहुत ईजी है। देन नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट। अब आप पर्टिकुलर सेल्स को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं और उसके कंटेंट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि जब आप कॉपी में कुछ भी बनाते हैं या पेपर में कुछ भी बनाते हैं, आप किस तरीके से कलर कर सकते हैं, अलग अलग कलर लेके, है ना, ब्लू, पिंक, और फिर आपको पता चलता है हाँ ब्लू में है तो मतलब ये इसका है, ये मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, ये ऐसे किया है। तो इस तरीके से फॉर्मेट सेल्स और जो कंटेंट है ये यहाँ पे स्प्रेडशीट में भी गिवन है। आप पर्टिकुलरली किसी भी उसको क्लिक कर सकते हैं किसी भी सेल को और आप वहाँ पे जो तरह का कलर चाहे आप वहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। देखते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, नीड टू फॉर्मेट सेल्स एंड कंटेंट, लाइक गीतास नीड, वो जो नोटबुक था उसका हो गया। अब टेक्स्ट का स्टाइल और फॉन्ट साइज किस तरीके से चल जाते हैं, यूज द फॉन्ट ड्रॉप SF, एक फॉन्ट करके एक कॉलम होगा वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे आप पर्टिकुलर सेल को क्लिक करके वहाँ पे आप फॉन्ट उसका स्टाइल और उसका सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल मतलब आप बहुत तरीके होते हैं, एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन, इस तरीके से जो भी तरह के हैंडराइटिंग आप चाहते हैं वहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं और उसका साइज भी साथ ही साथ उसमें चेंज कर सकते हैं। देन उसका अलाइनमेंट कैसे होता है टेक्स्ट का सेल के अंदर, जब भी आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको क्वेश्चन आ सकता है, अलाइनमेंट पोजीशन टेक्स्ट लेफ्ट, सेंटर और राइट, ये क्या कर सकता है, टेक्स्ट क्या लेफ्ट में भी हो सकता है, सेंटर में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। इस तरीके से ना वहां पे ना बार दिए होंगे ऐसे, इस तरीके से, इस जैसे बना, फिर यहाँ से इस तरीके से। अगर आपको लेफ्ट करना है तो इसको दबाएंगे, अगर आप सेंटर में करना है तो इसको दबाएंगे, अगर राइट में करना है तो इसको दबाएंगे, जहां पे दबाएंगे वो टेक्स्ट उसी तरीके से आ जाएगा। जैसे कि अगर आप लेफ्ट दबाएंगे तो टेक्स्ट इस तरफ से आएगा, राइट दबाएंगे टेक्स्ट इस तरह आ जाएगा, सेंटर दबाएंगे तो टेक्स्ट सेंटर में रहेगा, इस तरीके से। ओके, देन यूज अलाइनमेंट आइकॉन्स ऑन द टूल बार। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, अभी देखिए मैं दिखाता हूँ चीज़ कैसे, किस तरीके से, ये देखिए, देखा, ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं ना यहाँ पे, देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है तो इसलिए लेफ्ट की तरफ अलाइनमेंट है। अगर आप इसको सेंटर कर देंगे तो सेंटर की तरफ आ जाएगा ये और उसी ऑप्शन पे आ जाएगा ये, ठीक है, जो वहाँ पे दिया होगा इस तरीके, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। एक है, अगर आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब डार्कर करना है, तो कंट्रोल बी दबा देंगे, वहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल बी दबा देंगे तो डार्कर हो जाएगा। अगर आपको टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल यू दबा के उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको वहीं पे, अगर आपको इटैलिक वे में लाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल आई दबा के उसको इटैलिक वे में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कमांड आपको शॉर्टकट कीज आपको याद रखने पड़ेंगे कि किससे बोल्ड होता है, किससे अंडरलाइन होता है, किससे इटैलिक होता है, ये सारी चीजें। चलिए फिर एक और हमारे पास क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल, डिफॉल्ट अलाइनमेंट नंबर, ये मैं आपको शायद उसमें पुराने में उसमें बताया नहीं हूं, लेकिन अभी जब भी आप देखें तो जब भी आप नंबर्स एंटर करेंगे तो क्या है, नंबर्स हमेशा राइट हैंड साइड की ओर अलाइन होते हैं सेल्स में, वही वर्ड्स क्या होते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर, ठीक है, वही वर्ड्स क्या होते हैं लेफ्ट हैंड साइड की ओर। ये ऑटोमेटिकली होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, डिफॉल्ट जो रहता है, डिफॉल्ट पहले से नंबर कहाँ पे, राइट साइड में, और वर्ड्स कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, याद रखना इसको। बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन अ सेल इज अलाइंड, स्टेट वेदर बाय डिफॉल्ट द टेक्स्ट इन ए सेल इज लेफ्ट अलाइंड, हाँ ये आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। बाय डिफॉल्ट क्या है, अभी भी मैंने बताया, जो नंबर है वो राइट साइड और टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड, ठीक है, तो ये क्या है, ट्रू है। व्हाट इज शॉर्टकट की टू अंडरलाइन टेक्स्ट, अंडरलाइन करने के लिए क्या टेक्स्ट, अभी मैंने बताया, तो कंट्रोल यू। आप इसको कैसे रखते हैं, अंडरलाइन का पहला वर्ड यू आता है तो कंट्रोल दबा के क्या करेंगे, यू, तो
बोल्ड का क्या है, कंट्रोल दबा के बी, बी से बोल्ड, बी से पहला वर्ड। इटैलिक का क्या है, कंट्रोल आई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो अभी आप मुझे बताएंगे अभी आप मुझे बताएंगे आप मुझे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा शॉर्टकट की है, क्या ऐसा कोई शॉर्टकट की है जिससे हम स्प्रेडशीट को सीधा शॉर्टकट की से क्लोज कर सकते हैं, ऐसा कोई शॉर्टकट की है तो आप मुझे कंपेयर करके बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज यूज टू परफॉर्म एडिशन इन स्प्रेडशीट्स, एडिशन के लिए क्या होता है, फॉर्मेट ऑप्शन, चार्ट्स, ग्राफ्स, फॉर्मूला, बहुत ईजी है ना, सीधा सीधा दिख रहा है, तीनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, और फॉर्मूला। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस डिफाइन अ फॉर्मूला, फॉर्मूला को कौन डिफाइन करता है, तो फॉर्मूला को जो डिफाइन करता है वो इक्वल्स टू का साइन करता है, वो है सी ऑप्शन। ओके, फिर चलते हैं हम कुछ एडवांस फीचर्स पे, चलते हैं स्प्रेडशीट के, कुछ यहाँ पे देखेंगे कि क्या और एडवांस फीचर्स हैं स्प्रेडशीट में, कि मतलब देखेंगे कि कितने बड़े बड़े डाटास होते हैं, कितने बड़े बड़े नेम्स होते हैं, उनको हम अल्फाबेटिकली किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, वो इतने बड़े बड़े डाटा को स्प्रेडशीट में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ये हम एडवांस फीचर में देखेंगे। तो सबसे पहले है सॉर्टिंग द डाटा, डाटा को किस तरीके से सॉर्ट करना है। तो इसमें जो हम डाटा को सॉर्ट करने का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे डाटा होते हैं और उसको हम सॉर्ट करके रखना चाहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, या बड़े से छोटे नंबर में अरेंज करना चाहते हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारा सॉर्टिंग काम आता है। तो सबसे पहले स्टेप इसका क्या है, सेलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम, सबसे पहले हम सारे को और सारे रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें एक साथ में वर्कशीट में सारे रोज और कॉलम्स को सेलेक्ट करना, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे ग्रे कलर का जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में उस पर एक क्लिक कर देंगे तो सारा सेलेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे देखिए यहाँ पे डाटा करके लिखा रहता है, उस डाटा पे क्लिक करेंगे और उस डाटा के नीचे फिर इस ऑप्शन से खुलेंगे, उसमें सॉर्ट का ऑप्शन होगा, एक सॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उस क्या करेंगे, उसके बाद हम सॉर्ट को सेलेक्ट करेंगे। फिर सॉर्ट को सेलेक्ट करने के बाद दिस विल गिव अ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स, ऐसे इस तरीके से जो डायलॉग बॉक्स देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से एक सॉर्ट डायलॉग बॉक्स करके आएगा। फिर उस सॉर्ट पे हम क्या दबाएंगे, क्लिक ऑन सॉर्ट की 1, हम पहले सॉर्ट की 1 पे क्लिक करेंगे एंड सेलेक्ट टोटल फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, और ये हम सेलेक्ट करेंगे। बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग, पहले से डिफॉल्ट ही असेंडिंग होगा, विच मीन्स फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट, और वो डिफॉल्ट होगा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं डिसेंडिंग में, मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। देन ओके पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, एज शोन इन फिगर 3.28 द डाटा विल गेट रीअरेंज्ड इन एंटायर लिस्ट एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट विद द हाईएस्ट टू टोटल मार्क्स, ऐसे करके आप टॉपर से नीचे तक आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको ये सारे स्टेप्स से याद रख सकते हैं। तो पहले क्या है, पहले हमने क्या किया, डाटा में मतलब पहले हमने एंटायर वर्कशीट को सेलेक्ट किया, फिर डाटा में क्लिक किया, फिर डाटा करने के बाद सॉर्टिंग पे क्लिक किया। ठीक है, सॉर्टिंग पे क्लिक करने के बाद हम सॉर्ट की 1 लिए, फिर उसके बाद हमें असेंडिंग डिसेंडिंग जो चाहिए हमने इसको क्लिक किया और उसके बाद ओके कर दिया, तो सारा का सारा रीअरेंज हो गया। आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा जाके ऐसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देन डाटा को फिल्टर कैसे करना है। अब फिल्टर का मतलब है कि जैसे कि मुझे पर्टिकुलरली मैथ्स सब्जेक्ट में मुझे लोएस्ट टू हाईएस्ट चाहिए, वापस से मुझे करना है, या मुझे इसका मतलब जो उसमें 2 क्लास हैं 12th A B C D जो भी क्लास है, मुझे सिर्फ 12th A का चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, क्लास पे जाके ऐसे फिल्टर पे दबाऊंगा और ड्रॉप डाउन में चारों सेक्शन के आ जाएंगे, तो मैं 12th A सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरे पास 12th A का आ जाएगा। तो इसको देखते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है, इसमें स्टेप्स क्या है, क्लिक ऑन द ऑटो फिल्टर आइकन ऑन द टूल बार पे ऑटो फिल्टर आइकन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। दिस विल पुट फिल्टर्स एट द टॉप ऑफ ईच कॉलम, ये क्या करेगा, फिर उसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं ना हर किसी के टॉप, पहले यहाँ पे देखा कुछ फिल्टर नहीं था, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही आप ऑल्टर फिल्टर दबाएंगे तो यहाँ पे सबके नीचे क्या है, यहाँ पे सबके नीचे देखो फिल्टर आ गया। देन क्लिक ऑन द फिल्टर फॉर क्लास कॉलम में फिल्टर में दबाएंगे, फिर उसके बाद जो भी क्लास का आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सॉर्टेड होकर वो आ जाएगा, सिलेक्ट होकर। इस तरीके से फिल्टर करते हैं। देन इफ यू वांट टू सी द डाटा ऑफ स्टूडेंट, आप दूसरे क्लास का देखना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वापस वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके फिर ओके कर देंगे, तो आपको दूसरे क्लास का डाटा मिल जाएगा, यही बताया है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। देन अब आता है जो आपका स्प्रेडशीट उसको आप प्रोटेक्ट कैसे करना चाहते हैं। मान लो कि आप स्कूल के डेस्कटॉप में काम कर रहे हैं, जिसमें आप वो तो सब लोग यूज़ करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप पर्सनली यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे मान लो कि आपने कोई स्प्रेडशीट बनाया और आप उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा ना देखे उसको, तो उसको उस टाइम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। अब कैसे करना है उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल्स में क्लिक करना पड़ेगा एंड सेलेक्ट प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट।
टूल्स में क्लिक करना सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे तो टूल्स आ जाएगा, और उस टूल्स में एक ऑप्शन आएगा प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट। देन अ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर्स एज शोन इन फिगर 3.34, ऐसे आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, जैसे कि यहाँ पे खुला है प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट। देन आप उसमें अपना पासवर्ड टाइप करेंगे एक बार, फिर दूसरी बार कंफर्म करेंगे, देन ओके कर देंगे, तो आपका वो सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अगर कंफर्मेशन के लिए उस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट को क्लोज करके दोबारा आप जब खोलेंगे तो उसमें पासवर्ड मांगेगा आपको, पासवर्ड नहीं डालेंगे तो वो नहीं खुलेगा। ओके, तो फिर दूसरा तरीका एक क्या है, दूसरा तरीका है अनदर वे टू प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट। ये वो पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, आप फाइल में क्लिक करेंगे, फिर सेव एज में जाएंगे, सेव एज में से डायलॉग बॉक्स खुलेगा। देन आप उस फाइल नेम को जब जब जाएंगे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सेव विथ पासवर्ड का आएगा, तो आप वैसे ही फिर जैसे ही सेव विथ पासवर्ड करेंगे आपको एक डायलॉग बॉक्स आएगा, फिर आपको पासवर्ड पूछेगा, फिर से वही कंफर्म पासवर्ड करना है, फिर ओके कर देंगे, वो फिर से आपका क्या हो जाएगा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो जाएगा। देन अभी आते हैं फिर से कुछ क्वेश्चंस पे। विच मेन्यू ऑप्शन विल यू यूज टू सॉर्ट डाटा, आप कौन सा मेन्यू यूज करेंगे डाटा को सॉर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टूल्स, डाटा, फॉर्मेट, व्यू, अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप डाटा पे क्लिक करेंगे, डाटा पे क्लिक करने के बाद उसका वो ऑप्शन आ जाएगा। देन मिस्टर गुप्ता हैज अ स्प्रेडशीट विद अ लिस्ट ऑफ 500 आइटम्स इन हिज शॉप, ठीक है, उनके पास एक स्प्रेडशीट है और 500 आइटम है उनके उसमें, उनके शॉप में, उनकी दुकान पे। अ कस्टमर कम्स एंड आस्क फॉर ए पर्टिकुलर आइटम, एक आइटम के लिए पूछा उसने। हाउ शुड ही अरेंज द डाटा सो दैट ही कैन फाइंड द आइटम फास्ट, व्हाट वुड मिस्टर गुप्ता डू, ही विल अप्लाई फिल्टर, ही विल सॉर्ट द डाटा, ही यूज पासवर्ड, ही फॉर्मेट डाटा। तो क्या है, उनके पास पहले से स्प्रेडशीट बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें पर्टिकुलर कोई आइटम मांगा तो वो क्या करेंगे, फिल्टर को अप्लाई करेंगे, फिल्टर को अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर वर्मा shares the computer in his office with other colleagues, he wants to make sure no one sees the financial data he saves on the computer। मतलब मिस्टर वर्मा ने एक अपने ऑफिस के कंप्यूटर में एक डाटा मतलब एक स्प्रेडशीट बनाया है और वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कंप्यूटर को लॉक कर देंगे कबोर्ड में, चेंज द पासवर्ड ऑफ हिज कंप्यूटर सो दैट नो वन कैन यूज इट, ये तो नहीं करेंगे कि कंप्यूटर का ही पासवर्ड चेंज कर दिया, या अप्लाई पासवर्ड टू द फाइनेंशियल डाटा शीट, या लीव इट एज इट एंड होप दैट नो वन विल ओपन इट। तो अब वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, ऑप्शन सी, अप्लाई पासवर्ड टू द फाइनेंशियल डाटा शीट, ये इसका करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देन उसके बाद आते हैं हम प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, पीपीटी की बात जिसमें करता है। अब वहां पे हमने जितने भी स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ा वो हमारा वहां पे यहाँ पे खत्म होता है। अब हम आएंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे। तो बहुत जो कि आजकल के स्कूल के सेटिंग्स में या फिर आप कहीं भी, आप अगर कहीं प्रैक्टिस करा रहे हैं, कुछ भी आपको प्रोजेक्ट जमा करना है, तो हर कोई आजकल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहा है, ठीक है, टीचर, सेल्स पर्सन, रिसर्चर, सब लोग, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, इमेजेस इंक्लूड कर सकते हो, वीडियोस इंक्लूड कर सकते हो, एनिमेशन इंक्लूड कर सकते हो, म्यूजिक इंक्लूड कर सकते हो, और एक तो एडिटेबल, इजी टू एडिट होता है ये, और कैन बी शोन टू ए लार्ज ऑडियंस बाय प्रोजेक्शन ऑन ए स्क्रीन, एक स्क्रीन पे आपको बहुत सारे लोगों को आप दिखा सकते हैं, हालांकि जो भी वर्कशॉप में इन सब में होता है। कैन बी प्रिंटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑडियंस, और ये प्रिंट कर सकते हैं और ऑडियंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट भी इसको कर सकते हैं या डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं इसको। देन कुछ कॉमन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे कि मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ओपन ऑफिस इम्प्रेस, गूगल स्लाइड्स, एप्पल कीनोट, और अभी जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है लिबर ऑफिस इम्प्रेस। और वहां पे हमने स्प्रेडशीट में क्या पढ़ा था, लिबर ऑफिस कैल्क। तो स्टेप्स टू स्टार्ट किस तरीके से करना है, सेम वही तरीका, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट में आपको क्या लिखना है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस लिख देंगे तो आपको खुल जाएगा, आप वहां पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से एक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये इस तरह का आएगा, तो इसके साथ जैसे ये ओपन होगा, यहाँ पे क्या होंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स, ये याद रखना, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कितने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, और जैसे ओपन होता है वो दो टेक्स्ट बॉक्स डिफॉल्टली होते हैं वहां पे। तो एडिंग टेक्स्ट टू अ प्रेजेंटेशन, तो आप टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसमें पहले से दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, एक बड़ा होता है जिसके में टॉपिक लिख सकते हैं, और छोटा होता है जिसमें आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं। तो वहां पे आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट को वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यू हैव अ समर वेकेशन प्रोजेक्ट ऑन हाउ टू मेक बायोगैस, यू हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च, clicked pictures of biogas plants and taken videos of people who use biogas, now you have to make a presentation before the class, what would you use। अब अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाना है तो क्या आप चार्ट पेपर बनाएंगे,
या वर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे या स्प्रेडशीट, क्योंकि इसमें वीडियोस भी है, पिक्चर्स भी है, तो आप क्या करेंगे, आप जैसे कि अभी हमने बोला कि आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर टू बी एबल टू रन इम्प्रेस, तो आपको इम्प्रेस रन करने के लिए आप क्या इंस्टॉल करेंगे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लिबर ऑफिस या एप्पल आईओएस। तो सीधी सी बात है, अभी हमने पढ़ा लिबर ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस। हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्सेस डज द, ये देखो जब मैं बोल रहा था कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मेनी टेक्स्ट बॉक्सेस डज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ लिबर ऑफिस इम्प्रेस हैव बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट क्या, 1 2 3 4, तो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 2, बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, 2, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन याद कर रखना, अगर आपने कभी काम किया है तो आपको इजीली याद ही होगा वो आपको। देन स्टेप्स टू सेव अ प्रेजेंटेशन, बहुत इजी, फाइल पे जाना है, वैसे ही सेम सेम आपको फाइल पे जाना है, फिर सेव का ऑप्शन आएगा, सेव पे दबाएंगे, जिस भी नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, और उसके बाद सेव को क्लिक कर देंगे तो ऑब्वियसली वो सेव हो जाएगा। क्लोज करने के लिए आपको मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे एक क्लोज करने के लिए यहाँ पे एक ऐसे क्रॉस का निशान होगा, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल में जाना और क्लोज का ऑप्शन आएगा, वहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज करते वक्त आपको ये पूछेगा सेव करना है नहीं करना है, ये सब करके, तो आपको अगर सेव करना है तो क्लोज के वक्त आप सेव भी कर सकते हैं, ताकि आपने जो काम किया वो कहीं जाए ना। देन आप प्रेजेंटेशन को किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस, आपने सेम वही तरीका है, लिबर ऑफिस इम्प्रेस में गए, आपने वहाँ पे फाइल में दबाया और ओपन किया, तो उसका ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा, डायलॉग बॉक्स आएगा, वहाँ पे एक नया बॉक्स खुल जाएगा। एक तरीका ये भी है, और आप क्या कर सकते हैं, या आप अगर ओपन करके कोई नया उसमें बनाना चाहते हैं तब ये है तरीका, ये ड्रॉप डाउन जैसे आएगा, आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे टाइटल दे देंगे वाटर साइकिल, ऐसे करके टाइटल दे देंगे तो आपका वो खुल जाएगा। या तो आपने पहले से कुछ बना रखा है और आपने पहले कंप्यूटर खोला और स्टार्ट पे दबाया, लिबर ऑफिस इम्प्रेस, आपका लिबर ऑफिस खुल गया, और आपने पहले से कुछ बना रखा है, मान लो कि उसका नाम वाटर साइकिल है, तो आप क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और वो जितनी भी बनी होंगी आप ड्रॉप डाउन बॉक्स में दबाएंगे तो वो सारा क्या है, फाइल पे आ जाएगा, वाटर साइकिल पे, ठीक है। उसके बाद है स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। अब प्रिंट कैसे करना है, बहुत इजी तरीका है, फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे दबाएंगे तब भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, या तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा वो फाइल खोलेंगे और कंट्रोल पी दबाएंगे तो सीधा सीधा क्या होगा, आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, और उसके बाद ओके दबा देंगे तो आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। एक डायलॉग, जैसे ही कंट्रोल पी दबाएंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आपको उसमें A4 साइज में चाहिए तो आप A4 साइज में कर सकते हैं, या जिस भी लेटर साइज में चाहिए आप उस पर क्लिक करके वो बना सकते हैं। देन वर्किंग विद स्लाइड्स एंड टेक्स्ट इन प्रेजेंटेशन। अब क्या है, एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन में अगर एग्जांपल 5 मिनट का बनाते हैं, हाईलाइटिंग ओनली द की पॉइंट्स, आप की पॉइंट्स हाईलाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना देते हुए आप स्टेप्स, पिक्चर्स या फिर हेडिंग के माध्यम से भी उसको समझा सकते हैं। देन एडिंग अ स्लाइड टू ए प्रेजेंटेशन, अब एक स्लाइड को किस तरीके से ऐड करेंगे एक प्रेजेंटेशन में, तो देखिए, टू एक्सप्लेन ईच स्टेप क्लियरली शी शुड क्रिएट सेपरेट स्लाइड्स, वन स्लाइड ईच फॉर इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, मतलब अगर वाटर साइकिल पढ़ा रहे हैं तो आप अलग अलग स्लाइड किस तरीके से, तो स्लाइड किस तरीके से ये न्यू करेंगे, एक तो यहाँ पे ऊपर डायलॉग बॉक्स दिया रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा न्यू स्लाइड, क्लिक करते ही एक नया स्लाइड जुड़ जाएगा। या तो आपके यहाँ देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्लाइड बने होंगे, तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे कि न्यू स्लाइड का उसमें ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे उसी स्टेप्स में वही सारी चीज़ें बताई गई है किस तरीके से ऐड करना है करके। या तो कंट्रोल M अगर दबाएंगे आप, अब ब्लैंक न्यू स्लाइड अपने आप ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि क्या शॉर्टकट की है एक नया न्यू स्लाइड ऐड करने का, तो जो नया वो जो क्या शॉर्टकट जो की है वो है कंट्रोल M, आपको ये याद रखना है। देन टेक्स्ट को हाईलाइट करने से, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक पहले भी बता चुका हूँ, बोल्ड का कंट्रोल B, अंडरलाइन का कंट्रोल U, इटैलिक का कंट्रोल I। टेक्स्ट को कैसे अलाइन करना है, लेफ्ट राइट सेंटर, ये भी मैं बता दिया हूँ, ठीक है। चेंजिंग टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए फॉर्मेटिंग जो हमने पहले पढ़ा था, सेम वही तरीका है, फॉर्मेट में जाएंगे और उसमें यहाँ पे टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट सब कुछ चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का साइज, ये सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और टेक्स्ट को किस तरीके से अलाइन करना है ये भी अब उसमें सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ पहले बताया हुआ है, सेम वही तरीका लगेगा और सेम वही ऑप्शन है इसमें। देन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। विच मेन्यू ऑप्शन डू यू यूज टू इंसर्ट ए स्लाइड, आपको एक स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू ऑप्शन आप यूज करेंगे, विच मेन्यू ऑप्शन डू यू यूज टू इंसर्ट ए स्लाइड, एक स्लाइड को यूज करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके
एक स्लाइड का इंसर्ट ऑप्शन का यूज करेंगे तो एक स्लाइड ऐड हो जाएगा। हाउ विल यू यूजुअली अलाइन द टाइटल ऑफ ए स्लाइड। तो अगर आप एक प्रेजेंटेशन आपका ये है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, और उसमें मैं बोलूँगा टॉपिक जो टाइटल, उसको आप कैसे अलाइन करेंगे, लेफ्ट में अलाइन करेंगे इस तरफ, या राइट में करेंगे, या सेंटर में करेंगे, या जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे जो आंसर है वो सेंटर, टॉपिक हमेशा सेंटर में होना चाहिए। देन विच ऑप्शन विल यू यूज टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो क्या कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, फॉन्ट कलर, फॉन्ट, हाईलाइट कलर, या फॉर्मेट। यहाँ पे क्या बोला देखना, चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट की बात की है, तो टेक्स्ट की बात की है तो मतलब क्या है, फॉन्ट कलर पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑप्शन विल यू यूज, आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे टू चेंज द कलर ऑफ द टेक्स्ट, कौन सा ऑप्शन। देखिए सबसे ब्रॉडर टर्म पे देखा जाए तो पहले फॉर्मेट में जाना है, फिर ही यूज हो पाएगा। लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट की बात कर रहा है सीधे से, तो आप फॉन्ट कलर पे जाके सीधा सीधा इसको कर सकते हैं, ठीक है। देन कुछ एडवांस फीचर्स है प्रेजेंटेशन के, जैसे कि आप ग्राफिक्स, चार्ट्स, इमेजेस, ये सब इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर पहले बता दिया, आप अलग अलग शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि अलग अलग शेप्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं किस तरीके से, जैसे कि लाइन, स्क्वायर, सर्कल्स, एरो, सिंबल। फिर इनको ऐड करने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या इसका स्टेप्स देख लेते हैं। एक यहाँ पे बताया एरो को ऐड करने का, तो सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू दबाएंगे, फिर उसके बाद चूज शेप, शेप को चूज करना है। देन सेलेक्ट एरो टू सी डिफरेंट एरो स्टाइल्स, पिक द जो भी रिक्वायर्ड एरो, जो भी आपको चाहिए उसको पिक करेंगे और वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंसर्ट, ये सब जो होता है कुछ भी अगर इंसर्ट करना है आप इंसर्ट से जाके कर सकते हैं। देन शेप को किस तरीके से फॉर्मेट करना है, शेप को किस तरीके से फॉर्मेट, तो आफ्टर इंसर्टिंग द शेप यूज द प्रॉपर्टीज टैब टू मॉडिफाई, आप मॉडिफाई करके उनको कर सकते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, उनको फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर, साइज, पोजीशन, ये सारा फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जो भी तरीका चाहिए आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, आप ज़्यादा उसको कलरफुल और उसको एक डिज़ाइन दे सकते हैं। देन इंसर्टिंग क्लिप आर्ट एंड इमेजेस इन प्रेजेंटेशन, आप जैसे ही प्रेजेंटेशन में जाएंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन होगा वहाँ पे, तो इंसर्ट का ऑप्शन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएगा इमेजेस या वीडियोस, इस तरीके से आएगा। तो अगर आप इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, क्या आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, क्या पहले से आपके स्टोर्ड है, ठीक है। इस तरीके से 2-3 ऑप्शन आएंगे, तो आप जो भी ऑप्शन जाके उसमें कर सकते हैं और वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ के इंसर्ट हो जाएगा। देन आप स्लाइड का लेआउट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, एक स्लाइड का लेआउट किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इस मतलब सपोज ये स्लाइड है और मुझे ये लेआउट पसंद नहीं आ रहा है, मुझे कोई ये और करना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि लेआउट चेंज करने का। तो वहाँ पे जैसे ही मैं उसको क्लिक करूँगा वो सारा लेआउट चेंज होगा। थोड़ा देख लेते हैं इसको। तो द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ ए लिबर ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड कंटेंट्स 1 टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टाइटल एंड 1 फॉर द कंटेंट, ये डिफॉल्ट रहता है। Layout helps to arrange the slide content in an organized way. However, you can change the slide layout as per the requirement. आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेआउट चेंज कर सकते हैं। इन केस यू वांट टू इंसर्ट एन इमेज ऑफ वाटर साइकिल ऑन वन साइड एंड गिव द स्टेप्स ऑन द अदर, यू कैन सेलेक्ट अ लेआउट विद 1 टाइटल एंड 2 बॉक्सेस। तो इस तरीके से आपको अगर एक लेआउट चाहिए जहाँ पे आपने एक तरह इमेज दिखाना चाहते हैं और दूसरी तरफ उसका एक्सप्लेनेशन, तो आप ऐसा लेआउट लीजिए कि एक तरीके में आपका इमेज सेट हो जाए और दूसरा आपका क्या हो जाए, टेक्स्ट आ जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे तरह के लेआउट होते हैं, आप लेआउट इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंजेबल है। देन आज का ये जो हमारा लास्ट है, इसके कुछ क्वेश्चंस है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंक्लूड होगा। विच मेन्यू ऑप्शन विल यू क्लिक ऑन द इंसर्ट शेप्स एंड इमेजेस, इंसर्ट शेप्स एंड इमेजेस में अगर करने के लिए कौन से मेन्यू पे आप दबाएंगे, फॉर्मेट, टूल्स, एडिट, इंसर्ट। बहुत ईजी, अगर कोई आपको कुछ इंसर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट पे ही क्लिक करेंगे। देन व्हाट आर द स्टेप्स टू इंसर्ट ए स्क्वायर शेप इन ए प्रेजेंटेशन, हमने वहां पे देखा था एरो का दे रखा था, अब स्क्वायर शेप के लिए इंसर्ट शेप लाइन स्क्वायर, नहीं ये तो नहीं लग रहा है। टूल्स तो पहले नहीं जाएंगे, टूल्स तो पहले नहीं जाएंगे। इंसर्ट शेप बेसिक स्क्वायर, यस ये किस में आएगा, बेसिक में। जो स्क्वायर आएगा हमारा बेसिक में आएगा, तो सबसे पहले क्या, इंसर्ट शेप बेसिक स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर उसमें आएगा। लाइन में क्या होगा, सारा हमारा एरो आएगा, है ना। देन व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द लेआउट ऑफ ए स्लाइड, लेआउट जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो सीधा से द फॉर्मेट ऑफ द टेक्स्ट, नहीं खाली टेक्स्ट का थोड़ी चेंज होगा, न्यू स्लाइड इज इंसर्टेड, नहीं ये तो नहीं होता है। द अरेंजमेंट ऑफ कंटेंट, टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स चेंज, यस टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स ये सारे क्या है, चेंज हो जाएंगे जब नया लेआउट ऐड करेंगे। तो ये था हमारा
तो ये था हमारा आज का पूरा आईसीटी का चैप्टर। बहुत इजी वे में मैं लेके आया था आपके लिए, और इसका पीडीएफ जब चाहिए तो आपको मैंने मेरे चैनल पे जाना और वहाँ पे मैंने इसका पीडीएफ का, अगर आपको चाहिए अपने चैनल का RRTI पे मैंने लिंक बना रखा है, उस पर ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। या तो जो मेरे चैनल का जो सबसे पहला वीडियो है, मतलब पीएटी का जो आपका ओवरव्यू ऑफ द ओवरव्यू वाला चैप्टर ना, पहला जो बुक में गिवन नहीं है लेकिन आपका सिलेबस में है, तो वो पहला वाला चैप्टर जो मैंने अपलोड किया, उसके कमेंट पे मैंने उसका लिंक दे रखा है RRTI का, वहाँ पे आप उसको क्लिक करके RRTI चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ से सारे पीडीएफ ले जा सकते हैं। इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। और जो आगे के चैप्टर्स हैं वो मैं ऐसे धीरे धीरे बना के आपके एग्जाम से पहले, ये गारंटी है, मैं सारा चैप्टर आपका अपलोड कर दूंगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आई होप आपके सारे जितने डाउट्स के होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, और जिनके नहीं है वो सारे इन क्वेश्चंस के साथ ये सारे वीडियोस को लगा लीजिए, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये हेल्प करेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।